सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिल्म जगत के जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान के बेटे कोरियोग्राफर राजू खान और उनकी बेटी एलिसा खान से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। घरे घरे घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। दिल न लिया तो बोलो न बोलो क्या किया। दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हम आपके साथ बातें करते रहेंगे। लेकिन हम ही क्यों, हमारे साथ जो भी शख्सियत आती है कोशिश रहती है कि उनके बारे में आपको बताएं, और जिनके बारे में बताने के लिए अब हमने जिनको बुलाना शुरू किया है, जी हाँ, यादों का सिलसिला कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि आपके फनकार, आपके जो कलाकार जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं, उनके बारे में ढेर सारी जानकारी उनके मित्रों से और उनके सहयोगियों से या उनके परिवार वालों से। तो बस कुछ ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है। अपने आप में शख्सियत तो है ही, और ये एक बहुत नामी कोरियोग्राफर के सुपुत्र हैं, जिनकी कोरियोग्राफी की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 से लेकर 13 तक का जो अंक है बड़ा मायने रखता है। आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि 13 करूं गिन गिन के दिन इंतजार, बस ये गीत। लेकिन खास बात इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि जब उनकी उम्र 13 वर्ष की थी, तब उन्हीं की जुबानी ये बात है कि उन्होंने पहला, कहना चाहिए स्वतंत्र रूप से, एक गीत कोरियोग्राफ किया था, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। तो जी हाँ, सरोज खान के सुपुत्र हमारे साथ हैं राजू खान। और एक और ख़ास बात है कि राजू खान जी की भी सुपुत्री हमारे साथ हैं, एलिसा खान। तो राजू जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नमस्ते श्रोताओं को और सारे सुनने वालों को। तो दोस्तों, राजू खान जी की अपनी भी बहुत ढेर सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन आज हम सरोज खान जी के बारे में बात करेंगे। कोरियोग्राफर सरोज खान जी के बारे में और बहुत सारी जो घर के अंदर की बातें हैं वो बताएंगी उनकी पोती। जी हाँ, हमने बताया ना आपको, एलिसा खान भी हमारे साथ हैं। तो एलिसा खान जी, स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। तो ये बताइए कि कुछ याद है बचपन की? हाँ, बहुत याद है ना? बचपन में तो मैं और मेरी बहनें, हम तो घर में हर जगह डांस ही करते रहते थे। अच्छा। तो आई यूज्ड टू डांस इन फ्रंट ऑफ दादी, और वो कभी ऐसे कुछ कहते नहीं थे, मतलब बस ऐसे देखते थे कैसे डांस कर रहे हैं, हर एक स्टेप को एकदम एनालाइज करके देखते थे। और स्कूल में सब जानते थे कि मैं राजू खान की बेटी हूँ, सरोज खान जी की पोती हूँ। तो एवरीबडी वाज ऑलवेज लाइक, ओ कैसे है वो घर में, जानना चाहते थे। हाँ, चिल्लाते हैं क्या तुम्हारे पास? सेड नहीं, बस देखते हैं। और हाँ, वो आए थे एक बार स्कूल में फंक्शन। मैं बहुत डांस करती थी स्कूल में फंक्शंस में, तो मेरे डांस टीचर मेरे लिए बहुत एक्साइट हो गए थे कि वो तुम्हारी दादी आई है आज तो जम के नाचोगे। तो ऐसी ही ढेर सारी बातें। और स्कूल में जम के नाचने के बाद एलिसा खान की दादी ने क्या प्रतिक्रिया दी, पूरे स्कूल में क्या हंगामा था, ये हम अभी बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं राजू खान जी से। राजू जी, आप बताइए कि आपकी जो यादों की शुरुआत है वो कहाँ से की जाए? क्या बताऊं, मतलब बचपन से ही उनके साथ रहा ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, बचपन में वो इतने बिजी थे कि मैं उनको ज्यादा देख नहीं पाता था जी। तो मैंने
जो मेरा बचपन गुजरा है ज्यादा मेरी नानी की गोद में गुजरा जी। और उन्हीं के देखभाल में और उन्हीं के साथ रहना। तो मेरी माँ तो फ्लिटिंग बटरफ्लाई की तरह थी, वो कब आती थी कब चली आती थी पता ही नहीं चलता था। बस इतना पता था कि वो मेरे सर पर हैं। बस ऐसे ही यूं ही स्कूल के दिन जब इम्पोर्टेंट होता था तो आ जाती थी साथ में स्कूल में। जी। तो ये बताइए कि जब आप छोटे थे और माँ नहीं रहती थी तो कैसा लगता था आपको? वेल, मैं बोलूं कि मुझे थोड़ी देर लगी ये जानने के लिए कि हाँ एक्चुअली ये मेरी माँ है। नहीं तो मेरे लिए तो मेरी माँ मेरी नानी थी। अच्छा। तो क्योंकि उन्हीं को देखता था, वही सारा सब कुछ करती थी, पाल रही थी आपको। हाँ। तो वो थोड़ा सा वक्त लगा जब मेरे सेंसेस में आया, कुछ 5-6 साल का हुआ तब जाके ओ एक्चुअली मम्मी इनको कहना है। अच्छा। और इनको नानी कहना है। अच्छा। वैसे था जी। तो आपको ये मालूम कब हुआ कि आपकी माँ डांस सिखाती हैं और लोगों को नृत्य करवाती हैं, निर्देशन करती हैं? ये भी काफी टाइम बाद जी। मतलब ये भी था कि स्कूल के 3-4 साल तो मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा। जी। तो एक्चुअली फैमिली से काफी कट ऑफ था, सिर्फ हॉलीडेज में घर आना है। तो जैसे बड़ा हुआ 13-14 साल का हुआ तब एक्चुअली उनका प्रोफेशन मुझे पता चला कि वो हाँ कोरियोग्राफर हैं और डांस उनका एक पैशन है उनका, प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन है जो कि मुझे एक्चुअली उस वक्त नहीं पसंद था कि वो ये काम करती हैं। तो मैं बड़ा उन पर चिढ़ता भी था कि आप ये डांस क्यों करती है इतने लोगों के सामने। क्योंकि एक दो बार मुझे शूटिंग पे भी ले गई थी। अच्छा। तो देखकर जरा मुझे कुछ ठीक नहीं लगा जी। लेकिन फिर हमारे बड़ों ने बस समझाया कि बस यही उनका काम है तो यही करेंगे वो। यू हैव नो राइट टू कंप्लेन अबाउट इट। जी। तो फिर ठीक है, आई टुक इट इन माय स्ट्राइड। लेकिन जैसे आपने डांस देखा या कभी शूट पर जाते थे या रिहर्सल पे जाते थे, ये आपका क्या अनुभव था? आप जाते थे? मेरा पहला एक्सपीरियंस था बॉबी के टाइम पर। अच्छा। जब मेरे टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था उस वक्त, आई वाज अबाउट 8 आई थिंक। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि आफ्टर द ऑपरेशन के इनको छुट्टियां भी है तो इनको कहीं ठंडी जगह पे लेके जाओ। उस वक्त एक था नोशन के टॉन्सिल्स मतलब एवरीथिंग कनेक्टेड टू कोल्ड। जी। आइसक्रीम खाना है जी, ठंडा रखना है गले को, तो बोले सर्दी की जगह पे लेके जाओ इसको। अच्छा। उस वक्त समर्स थे, समर हॉलीडेज थे, तो उनके साथ मुझे ले गए कश्मीर। पहली बार उनको एक्कम्पनी किया मैंने। अच्छा। कश्मीर गए, बॉबी की शूटिंग कर रहे थे वहां पर वो, तो कुछ 10-15 दिन उनके साथ वहां गुजारे, बड़ा अच्छा लगा। फिर तब देखा राज कपूर जी को, ऋषि कपूर जी मुझे डबल सीट हॉर्स राइडिंग पे लेके आते थे शाम को। अच्छा। हाँ, ऐसे सामने बिठाकर बोले चल राजू, तो चले हम उनके साथ घुड़सवारी करते थे। वैसे गोल्फ खेले ले जाता था मुझे, तो अच्छा टाइम पास होता था वहां पर। और शाम के वक्त राज कपूर जी का ये था कि वो सारे यूनिट वाले उनको उनके साथ रहने चाहिए। अच्छा। पैकअप के बाद तो वहाँ का जो कॉफी शॉप था होटल का, तो वहां पर वो अपना डेरा जमाते थे और सारे लोग आके वहीं पर खाना पीना सब होता था, बातचीत सब। हाँ, और वो अपने गीत सुनाते थे, वो बड़ा अच्छा गाते थे। तो उनके पास अपनी एक डफली भी थी, मुझे याद है। तो मेरा काम था कि उनके पैरों के पास बैठ के उनका पैर दबाना। अच्छा। हाँ, कि आई वाज द ओनली चाइल्ड इन दैट होल क्रू जी। तो मुझे बुलाते थे, आओ बैठो यहाँ पर। बस मैं उनके पैरों में लुक एट हिम इन ऑल दोस, भूरी आंखें, चमकता चेहरा एकदम, एंड हाउ ही यूज्ड टू सिंग सो पैशनेटली। कोई गीत याद है कौन सा गाया था? वो फिल्म का ही गाना जो मुझे याद है, वो सुना रहे थे जब वो रिकॉर्ड करके लाए थे। देयर वाज अ सैड सॉन्ग इन दैट फिल्म, आई डोंट रियली रिमेम्बर द लिरिक्स। किस फिल्म का था? बॉबी का। आई थिंक इट वाज अखियों को रहने दे, अखियों को आसपास, अखियों को रहने दे। हाँ, वो गीत था।
कोरियोग्राफी की आपको क्या याद है उस समय? माँ अगर कोरियोग्राफ कर रही थी, कौन सा गीत किसके संग? फिर उसके बाद तो बॉम्बे में जब मेरे फाइनल एग्जाम्स का पीरियड था और घर पे मैं किसी की बात सुनता नहीं था, आई वॉज रियली लेड बैक ऑन माई स्टडीज। जी। जो जानती थी वो कि इसको अकेला छोड़ा तो ये पढ़ाई नहीं करेगा। अच्छा। तो मुझे साथ में अपने रिहर्सल हॉल में लेके जाते थे। दादर में सुमन हॉल एक रिहर्सल हॉल था जी। वहीं पर उनका डेरा था, सारे गानों की रिहर्सल वहीं होती थी। तो मुझे वो जो ओनर है हॉल का, उनका घर लगा हुआ था, तो उनके घर में बिठा देते थे कि तुम यहाँ पढ़ाई करो अपना। जी। और वो अपना, अब वो म्यूजिक इतना लाउड बजता था उस रिहर्सल हॉल में, तो पढ़ाई करे तो कैसे करे। और मन लग नहीं रहा है। हाँ, तो फिर हम तो दरवाजा थोड़ा सा खोल के देखते थे जी। और अरुणा जी रिहर्सल कर रही हैं, वो ए फंसा गाने पर, मॉम भी साथ में डांस कर रही है और पूरा गाना एक साथ उन लोग डांस करते थे उस अच्छा। उस वक्त तो वो एक रिवाज था कि मतलब गाना बिना ब्रेक लिए फुल टॉप टू डाउन रिहर्स करना चाहिए। जी। तब जाके उसको परफेक्शन कहा जाता था कि अब जाके एक्टर ने बराबर रिहर्सल किया है, तैयार हो गया। हाँ, मतलब इतना मेमोरी होना चाहिए कि आप बिगनिंग टू एंड एक साथ नाच लो। अच्छा। तो वो देख लेते। तो अब ऐसा नहीं है। अब वैसा नहीं है। अब अलग-अलग तो टुकड़े में हो जाता है। टुकड़े में होता है। मतलब उस समय ऐसा था कि एक साथ जैसे गाना बजा तो एक संग पूरा डांस होना चाहिए। प्लस सेट पर जब फर्स्ट डे शूटिंग भी होती थी उस वक्त, तो पहली बात तो माता जी पूरा डांस दिखाती थी पूरे यूनिट को, एक साथ पूरा करके शुरू से आखिर तक। हाँ, शुरू से आखिर तक वो पूरा डांस करती थी। फिर जब एक्ट्रेस जैसे अरुणा जी हो या विजयंती माला जी हो, जो भी हो, वो आके देखती थी पूरा डांस एक बार सेट पर। फिर वो खुद करते थे विद कॉस्ट्यूम, परफॉर्मर, द एक्ट्रेस, हीरोइन हो जी, जो भी हीरोइन परफॉर्म करने वाली है, नॉट द हीरोज। यूजुअली हीरो का इतना डांसिंग होता नहीं था जी। इट वाज मेनली विमेन बेस्ड डांसिंग ना, फीमेल ओरिएंटेड। तो कॉस्ट्यूम के साथ वो ट्राई करते थे कि अब ये कॉस्ट्यूम के साथ वो डांस ठीक जम रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है, फिजिकली करेक्ट लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक मुझे याद है, जो कि मम्मी बताती थी, ऑफ कोर्स हमने देखा नहीं, वी वर टू यंग फॉर दैट, कि एक बार विजयंती माला जी ने पूरा ड्रेसअप होके आए थे और वो डांस देखा उन्होंने, तो शी वेंट एंड रिमूव्ड ऑल अ ज्वेलरी एंड मोस्ट ऑफ हर कॉस्ट्यूम को एकदम मिनिमाइज कर दिया उन्होंने जी, क्योंकि इतना हैवी डांस, बोले मेरे को इतने हैवी ज्वेलरी के साथ, इतने गेटअप के साथ नहीं होगा। अच्छा। एंड द वे शी इज डांसिंग, आई मीन उसको मैचअप करने में बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए उन्होंने अपना पूरा गेटअप, पूरा ड्रेसिंग आउटफिट ऑलमोस्ट चेंज कर दिया। अच्छा। सिंप्लीफाइड, एब्सोल्युटली सिंप्लीफाइड। तो ऐसे उस जमाने के बात ही कुछ और थी, मतलब पैशनेट, हाँ, इतना इन्वॉल्व रहते थे लोग। यस यस, जिसको करना है, और जिसको करना है। It was more like devotion rather than profession. पूजा जैसा था। तो मम्मी क्या घर में भी रिहर्सल खुद करती थी क्या? नहीं, घर पे नहीं करते थे। घर पे I have never seen her. हाँ, कुछ डिस्कशंस हो या कुछ म्यूजिक सुनना हो तो घर में सुनती थी जी, आंख बंद करके अपना ध्यान लगा के बैठती थी। अच्छा। मे बी शी यूज्ड टू इमेजिन द डांसिंग, जो भी उनको करना है आगे, स्टेप्स जो क्रिएट करने हैं। तो गाने हम सुनते थे, ये नए नए गाने जो आते थे घर में, तो स्टीरियो पे लगा के वो सुनाते थे भी हमको। फिर जो कोरियोग्राफ करना है वो जाके रिहर्सल हॉल में फिर वो करते। अच्छा, सीधा वहीं करते थे। घर में बैठकर आपके मुताबिक सुनती थी गीत और उस हिसाब से शायद वो तैयारी कर लेती थी जी। तो उनका यही तरीका था। हाँ, उन्होंने कभी पेपर पे कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई ऐसे ब्रेकडाउन्स नहीं, शॉर्ट डिवीजन होता है, कैसे शूट करेंगे वो कभी उन्होंने, इट वाज एवरीथिंग वाज इन हर माइंड। और इतना था कि बिगनिंग टू एंड उनको सब याद रहता था कि कौन सा शॉट कहाँ लिया है, कैसे लिया है और क्या लेना है नेक्स्ट डे, एवरीथिंग। यही ट्रेनिंग हमको दी उन्होंने जी। तो आज भी हम, आई नेवर रिलाई ऑन द पेपर जी, बिकॉज उनका ये कहना था कि अगर आपने एक बार पेपर पे लिख दिया आपके व्यूज, तो एक किस्म से आप उससे बंध जाते हो, फिर आपका दिमाग उसके आउटसाइड काम नहीं करेगा, मोर देन दैट, बिकॉज वो एक आपका
मेंटल फिक्सेशन हो जाता है कि मुझे यही करना है, आप उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हाँ, तो फिर देर यू लीव नो रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन, जी, जो कि ऑलवेज देर इज ऑलवेज रूम फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिव आर्टिस्ट करता ही रहता है। हाँ, वो हर वक्त आपको नए नए आइडियाज आते ही रहेंगे, आप कभी एक लॉक करके नहीं जा सकते सेट पर। सही बात है। मेरी रानी जब मैंने तुझे मेरी सोई सोई धड़कन गाने लगी, जादू तेरा छाने लगा, मेरी नस नस में समाने लगा, खुद को मैं भुलाने लगा, तुझे सांसों में बसाने लगा। रिश्ता अब ये रिश्ता साथ टूटेगा ना तोड़े कभी, दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया, और धक धक करने लगा, हमारा जिया डरने लगा। उलझी है काली काली लट तेरी, जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे, इतनी भी चाहे जल्दी तुझे, घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे। ऐसे ना बहाने बना मेरी रानी, अब तो बाहों में आ, ऐसे ना निगाह मेरा, कोई देखेगा तो सोचेगा क्या, मस्ती छाई है मस्ती, आके लग जा गले से अभी, धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने लगा, धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने लगा। सैया भैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना, सैया भैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया,
है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बारवा, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बारवा। धक धक करने लगा, हमारा जियरा डरने लगा। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। उनके जो संघर्ष की बातें हैं जी जो वो बराबर बताती हैं और बहुत सारे हमारे साथियों को पता भी है, जी। आपको क्या लगता है कि उससे वो किस तरह से उभरी या उसको कैसे उन्होंने फेस किया? हैट्स ऑफ टू हर, मतलब वो तो मतलब शायद इस दुनिया में वही कर सकती थी जो उन्होंने अचीव किया है, जी क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था, उनका विल पावर टुवर्ड्स अ वर्क। और जब वो कोशिश कर रही थी तो एक पूरा मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी, जी सारे कोरियोग्राफर्स भी मेल ही थे। जी शी वॉज द ओनली फीमेल एक्चुअली हु वाज फाइटिंग अगेंस्ट द टाइड, मतलब बिल्कुल यू नो। तो उनको काफी साल लगे, फिर बीच में गिव अप भी कर दिया था उन्होंने। जी कुछ साल वो दुबई चली गई। जी शी वेंट आउट ऑफ हर पैशन, क्या, आउट ऑफ हर पैशन, आउट ऑफ हर यू नो जो Nature, उनके nature. हाँ आउट ऑफ द नेचुरल वे, जी हर नेचुरल फंक्शनिंग में जाके कुछ जॉब ले लिया उन्होंने। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ सेक्रेटरी बन गई थी कहीं। जी, तो कुछ तो करना था क्योंकि आई मीन 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मतलब उस वक्त तो 2 थे, जी तो उनको कैसे संभालना। उनकी फैमिली काफी बड़ी थी, उनकी अपने 5 सिस्टर्स, एक ब्रदर। जी बट व्हेन शी केम बैक फिर भी उनसे वहां रहा नहीं गया। वो जी। बस जैसे वो कहती है ना, वो एक डॉन पिक्चर देखी उन्होंने, वो गाना देखा खाई के बाद बनारस वाला, इतने पागल हो गए उसके बाद कि नहीं मुझे यही काम करना है। अच्छा। वो डिसाइड करके वापस आए और किसी तरह उन्होंने फिर शुरुआत ली। और ऐसे होता है कि आप एक बार इंडस्ट्री कुछ सालों के लिए छोड़ दो जी। तो लोग भूल जाते हैं आपको। बिल्कुल यू नो, देन टू कम बैक एंड मेक अ कम बैक इज मच मोर डिफिकल्ट। जी, ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि तब हाँ। तक बाकी लोग बहुत अपने पैर पसार चुके होते हैं। करेक्ट। फिर भी किया उन्होंने अपना, आई मीन एकदम डिटेल तो नहीं जानता कैसे किया उन्होंने, जी। लेकिन आई थिंक साधना जी ने उनको हेल्प किया जब वो वापस आई। जरीना जी थी, जरीना वहाब, जी उनके साथ उनकी दोस्ती हुई। तो कुछ छोटी फिल्मों से करते, फिर वन फाइन डे सुभाष जी आ गए उनके लाइफ में, जी। सुभाष घाई जी, और वहां से उनकी गाड़ी चल पड़ी हीरो फिल्म से। हीरो फिल्म से। जी तो उनके पास फोन आया था सुभाष जी का। जी, और हाउ डिड इट हैपेंड वो नहीं पता मुझे क्योंकि वो उतना डिटेल्स घर में नहीं बताती थी। अच्छा, घर में नहीं बताती थी। हम तो स्कूल में थे, हमको क्या पता है इसके बारे में। लेकिन हाँ, वो वहां से जो उनकी शुरुआत हुई, फिर बैक टू बैक उनकी अच्छी फिल्में आई। जी स्पेशली सुभाष जी के साथ ही 4-5 फिल्में जो उन्होंने की इनिशियली, तो सारे हिट रहे। फिर माधुरी जी आ गई। आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है उनकी कोरियोग्राफ की हुई, कोरियोग्राफी कह सकते हैं? हाँ। जी कौन सा लेकिन, गीत, कौन सा नृत्य पसंद है? उनके इंडियन डांसेस बड़े अच्छे होते थे। जी जैसे मतलब अगर मैं याद करूं तो हाँ। 1-2-3 वाज ऑफ कोर्स मोर वेस्टर्न, जी लेकिन उन्होंने श्रीदेवी के साथ तो कुछ गाने किए थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। चांदनी में, लम्हे में, निगाहें में। चांदनी के गाने बड़े अच्छे थे, बड़े बड़े अच्छे थे चांदनी के गाने। निगाहें में, निगाहें में, निगाहें, नॉट निगाहें, नगीना, नगीना नगीना का गाना था। हाँ, उस वक्त तक मैं असिस्टेंट बन चुका था उनके साथ। अच्छा। तो वो फिर मैं उनके साथ 3 साल मैंने असिस्टेंसी की। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो उनकी ये जिद थी कि जो करना है वो करना है, और बहुत दृढ़ निश्चयी थी जिसको कह सकते हैं, तो उसका आप लोगों की परवरिश पर क्या प्रभाव पड़ता था या वो घर में क्या होता था उसका? मैंने कहा ना, वो रहती कहाँ थी। अच्छा। शी वॉज लाइक अ बटरफ्लाई ओनली। वो तो बस इतना है कि मेरी नानी जी जब तक सर पे थी सब स्मूथली चलता था, वो सब संभाल लेती थी। हम दोनों, मेरे और मेरी छोटी बहन जी का स्कूल जाना, हमारे यूनिफॉर्म्स और जब बेसिक नीड्स होती हैं वो सारा वही संभाल लेती थी। हाँ, कोई इम्पोर्टेंट अगर मीटिंग होती, टीचर्स
बुलाते थे स्कूल में, पेरेंट तो टीचर्स मीटिंग, हाँ जी। तो वो आ जाती थी। कब आपको लगा कि आप एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं? वही जब उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, 1 2 तेजाब के 3 लिए। के लिए, तेजाब के लिए। हालांकि तब तक तो मैं उनका असिस्टेंट बन चुका था। जी जी। शायद वो मेरा दूसरा या तीसरा गाना ही था उनके साथ। अच्छा। तो बस उसके बाद उनकी सारी फिल्में, उसके बाद राम लखन एंड ये 89 से लेकर 90 91 तक 3 लगातार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जी, है ना? फिर उस समय तक आप साथ में जाने लगे थे, मतलब सहयोगी बन गए थे आप? जी जी, उनके साथ मैं असिस्टेंट था 89 से 90 तक। अच्छा। 90 में मैंने अपना सोलो काम इंडिपेंडेंट शुरू किया, काम शुरू किया। तब उन्हें 99 कैसा लगा और आपको उन्हें- कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मुझे मौका महेश भट्ट साहब ने पहली बार दिया। जी। तो मॉम भी बड़े खुश हुए थे। और मैंने सारे अपने, जब भी एक गाना शूट होता था, वो एडिट होता था, तो मैं उस वक्त तो हमको थिएटर बुक करना पड़ता था, प्रीव्यू थिएटर। हाँ हाँ। उसमें वो रील ले जाके लगा के वो देखते थे गाना, अच्छा एडिट होने के बाद। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं वो जहां भी होते थे वहां पर प्रीव्यू थिएटर बुक करके वहां पर वो गाना उनको दिखाता था मैं अपना। अच्छा, मम्मी ले को आके। दिखाते थे आप? हाँ, अच्छा। कि ये गाना शूट किया है मैंने। हाँ। और बहुत खुश होते थे। सबसे पहला गाना कौन सा था जो आपने मम्मी को दिखाया? आशिकी फिल्म मेरी पहली फिल्म थी, अच्छा। महेश भट्ट साहब की। तो उसका जो पहला गाना था, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, वो पहला गाना शूट किया था मैंने। क्या बात। तो क्या प्रतिक्रिया थी? बस उन्होंने कहा लगे रहो बेटा, अच्छा है, वेरी गुड। उस फिल्म में तो कुछ डांसिंग वांसिंग तो ज्यादा था नहीं था। वो जी जी सारे ट्रीटमेंट गाने थे। जी। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो आशिकी फिल्म का ये गीत हम सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी।
वैसे देखा जाए तो बहुत खूबसूरत गीत उनकी झोली में है, कोरियोग्राफ किए हुए, जो मतलब कहना चाहिए कि सरोज जी की जो कोरियोग्राफी होती थी वो ऐसा लगता है कि पूरा चित्र खींच देती थी। एक एक जी। शब्द का अपना भाव देने का अंदाज उनका जो बिल्कुल अलग था। तो इस बारे में आप क्या Absolutely. कहना चाहेंगे? यही मेरे लिए तो एक मिस्ट्री रही है ये। जी हालांकि 3-4 साल जो उनके साथ मैंने उनके अंडर में काम किया कि एक ही वर्ड के कुछ 10 अलग भाव उनके पास ऑलरेडी रेडी है। अच्छा। मतलब ये कह सकते हैं कि वो हर लाइन का 2 या 3 अलग स्टेप बना लेते थे इमीडिएटली। अच्छा। तो ऐसे करते हैं कि जैसे कि मान लो एक जो भी लाइन है उस पे एक स्टेप उन्होंने सेट कर दिया, वो देखते थे 2-3 बार असिस्टेंट को करते हुए, फिर बोले अच्छा अब ऐसे करो, उसमें थोड़े से 19-20 बदलाव चेंज किया, करके वो कर लेते थे। बोले ये भी याद रखना। अच्छा फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन भी दे करते देते थे। भी। तो अब कुछ 4-5 ऑप्शन हो जाने के बाद फिर हम पूछते थे भाई कौन सा ओके है, तो वही याद रखेंगे ना? बोले नहीं, आपको सब याद रखने हैं। अच्छा। अब ये अलग है, आप डांस के भाव लिख तो नहीं सकते, जी नहीं लिख सकते वो बिल्कुल। तो हमको याद ही रखना पड़ता है हाँ, कि कितने इस इंच लाइन हाथ पे ऊपर जाएगा, हाँ। गर्दन तक जाएगा कि कंधे तक जाएगा, कान तक अरे जाएगा। कब जी राइट शोल्डर से टर्न मारना है, कभी लेफ्ट शोल्डर से जी। टर्न मारना है, ऐसे वो सारे। फिर ये होता था कि सारे मिक्सअप हो जाते थे, अच्छा। लेकिन उनको सब याद रहता। फिर अच्छा, वो उनको सब याद रहता। उनको सब याद रहता, बिना किए भी वो बोलते थे नहीं नहीं इस वाले स्टेप में ये वाला स्टेप था, अच्छा। और वो स्टेप दूसरे ऑप्शन का है, और वो तीसरे। उनको बड़ा मजा आता था कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा। लेकिन फिर याद रखना पड़ता। वैसे उन्होंने ही तो ये शुरुआत की थी कि जिसको कहते हैं कि एक हुक स्टेप, जी क्योंकि हर गाने में एक हुक लाइन होती है जी जो मुखड़ा कहते हैं हम। जी। तो मुखड़े की लाइन हर अंतरे के बाद भी आती है, तो मिनिमम 4 बार तो आते ही है गाने में। जी। तो वैसे उन्होंने ये किया था कि मतलब जब वो लाइन आएगी तब वही हुक स्टेप, ताकि ऑडियंस भी उससे रिलेट कर पाए, बिल्कुल। एक ही बार देख के भूल ना जाए। तो ये उन्होंने ट्रेंड शुरू किया था, जो मतलब वो गाने की पहचान बन जाता था। हाँ, जैसे कि यू आइडेंटिफाई दैट सॉन्ग विद दैट स्टेप। जैसे डोला रे में है। करेक्ट। तो ये 1-2-3 से उन्होंने शुरू किया था। जी जी। और फिर वो चलता रहा उनके सारे करियर में। उन्होंने ही एक है जो कि हुक स्टेप शुरू का किया। एक शुरुआत की थी, जो कि दूसरों ने भी फिर फॉलो किया, क्योंकि मैंने भी फॉलो किया। तो क्योंकि इट मेक सेंस कि वो जी बिल्कुल। जब एक म्यूजिक डायरेक्टर ने एक लाइन हुक बनाया है, वो क्यों बार बार रिपीट कर रहा है? ताकि वो गाना लोगों के दिमाग में चिपके और वो कहीं ना कहीं याद रहे। याद रह जाए, पहचान बन जाती है। और अब तो बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी देखते हैं हम लोग कि पूछते हैं कि इस गाने का हुक स्टेप आप करके दिखाइए। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो बहुत सारी ऐसे होते हैं कॉम्पिटिशन्स या शोज जो होते हैं, उसमें भी ऐसे कहते हैं गाना बजाते हैं और उसका हुक स्टेप करना होता है। तो वाकई ये तो एक बहुत सारी ऐसे मिसाल उन्होंने कायम की, या कहना चाहिए कि रिवाज शुरू किया। और बल्कि जैसे कि आपने कहा कि अकेली महिला कोरियोग्राफर थी उस समय, और बल्कि उन्होंने ही कोरियोग्राफर को एक पहचान दिलाई, लोग जानने लगे। जी, पहला अवार्ड उन्हीं को मिला है। कोरियोग्राफी अवार्ड था नहीं तब तक। 89 में पहली बार वो अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया फॉर सरोज मैम। क्या बात है, which is a proud thing by itself। और अभी तक सबसे ज्यादा उन्हें फिल्म फेयर मिल चुका है कोरियोग्राफी के लिए। तो अपने आप में एक बहुत सारी उपलब्धियां तो उनके पास हैं, बहुत प्यारे प्यारे गीत भी हैं। तो और कौन सा गीत आपको याद आता है, अगर हम लोग कहें कि हाँ सबसे बढ़िया वाला गीत सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो? उसके बाद सैलाब का गाना था, हमको आजकल है इंतजार। वाह, वो भी गाना बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। और उसमें म्यूजिक डायरेक्टर ने भी कुछ अलग से ट्राई किया था कि जो अंतरे थे वो सारे कोरस थे जी, और सिर्फ हुक लाइन जो है हीरोइन फिर गाती है जी, माधुरी दीक्षित। हाँ, तो वो एक अलग था, वेरिएशन था जो म्यूजिक डायरेक्टर ने ट्राई किया था, विच वाज वेरी नाइस। बिल्कुल। तो ये गीत सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं उसके बाद। जी, तो सैलाब का ये गीत। इंतजार
दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरोज खान जी के बारे में और बता रहे हैं उनके सुपुत्र राजू खान जी। राजू जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं। जो आपने बताया कि वो बहुत सारे जो है स्टेप्स बता देती थी, भाव भंगिमाएं बता देती थी और उन्हें सब याद रहता था। तो दिक्कत तो होती थी, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि वो कैसे इतना याद रख लेती थी, कैसे ये सब संभव था? फिर आप लोगों ने कैसे सीखा? मतलब ये एक किस्म से एक ट्रेनिंग ही होती है। हाँ हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम जो भी असिस्टेंट है, इफ नॉट मी, दूसरे भी असिस्टेंट जो काम कर रहे हैं, वो कभी तो एस्पायर करेंगे कि वो भी कुछ बने लाइफ में, आगे बढ़े, खुद कोरियोग्राफर बने। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का जी, कि आप अगर कोई स्टेप्स बनाए हो तो उसको आप याद रखो। देखिए, तब मोबाइल फोन भी नहीं थे जी, ऐसा भी नहीं था कि आप रिकॉर्ड करके रख लो जी, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हाँ। उस वक्त तो सिर्फ आपका दिमाग था मेमोरी। कि आप मेमोरी थी जो आपको एकदम शार्प रखनी थी। उस वक्त कभी भी बोलते थे कि आप बिगनिंग से एंड नाच लो, तो बड़ी मुश्किल हो जाए कि अगर आपने याद नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया है। तो वो एक बहुत सॉलिड ट्रेनिंग ग्राउंड उन्होंने क्रिएट करके रखा था अपने टीम के लिए। तो ये तो टीम की बात हो गई। वैसे जो उनका स्वभाव था, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत दरिया दिल लगती थी और ऐसा लगता था कि सबको बनाना, और परिवार में शायद वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो वो एक बड़कपन वाली जो बात थी वो उनके अंदर थी। तो वो अपने सहयोगियों के साथ भी थी उनकी? जी, आई वुड से नो। अच्छा। नहीं, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में और बड़े कंजर्वेटिव भी थे उनके प्रोफेशन के बारे में। मतलब सिखाते तो थे ऑफ कोर्स, वो दैट इज नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने, मैंने देखा है कि उन्होंने असिस्टेंट्स को कैसे ट्रेन किया है और जी। एक नॉन डांसर को भी डांसर बनाना इज अ बिग थिंग। हाँ बिल्कुल। तो एक्टर्स छोड़िए, एक्टर्स को तो जो एक्टर्स आपको मिलेंगे आपको उनको करवाना ही है, जी, वेदर दे आर गुड और बैड। मतलब वो तो अब हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इवन जो असिस्टेंट एस्पायर होते थे कि सरोज जी आपके अंडर में मुझे सीखना है, काम करना है, वो ओपनली एक्सेप्ट करते थे। वो कभी ना नहीं कहा उन्होंने। आओ करो, और फिर आपके अंदर जो हुनर है वो डिसाइड करे आप कहाँ तक जाओगे। जी बिल्कुल। तो बस परफॉर्मेंस बाद में निश्चित करती है कि आप कहाँ तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे। तो ऐसे बहुत असिस्टेंट्स उनके अंडर में आए, काम किए, फिर कुछ ने अपना बना लिया रास्ता। लेकिन सरोज जी की इच्छा रहती थी कि हाँ, हम इनको अगर लेकर उंगली चले हैं आगे तक, तो आगे तक पहुंचाएं, मंजिल तक। जी, है ना? ये था कि वो ये नहीं करेंगे कि वो आपको काम दिलाएंगे, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपना रास्ता कैसे बनाओगे, आगे कैसे चलोगे। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे भी कभी रेफर नहीं किया किसी प्रोड्यूसर को कि मेरा बेटा है तो आप उसको ले लो, ऐसे कभी उन्होंने नहीं किया। नहीं कहा। उन्होंने मुझ पर ही छोड़ा था। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया मेरे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मतलब इस काबिल बना दिया कि खुद तैरना सीख जाओ, बस। यस, तैरो अब। यस, है ना? बात बिल्कुल सही है। जो आप बार बार बात होती है उनकी कि बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत अनुशासन प्रिय थी, डांटी बहुत थी सेट पर, तो आपने क्या देखा है, किस तरीके का जो उनका रवैया? इंसिडेंट बताओ ना। जी तो बताइए। आप हंस देंगे उस बात पर। मतलब बड़ा कमाल का, हम उस वक्त इतने बिजी थे जी कि बैक टू बैक डे नाइट शूटिंग चलती थी। तो मुझे याद है राम लखन का जो गाना है 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, हाँ, उसका सारा रिहर्सल हो चुका था और नेक्स्ट डे शूटिंग थी और हम उसके प्रीवियस नाइट को ही हम एक दूसरी शूटिंग कर रहे थे रात भर, और नेक्स्ट मॉर्निंग 7 AM का कॉल टाइम था। एंड सुभाष जी इज वेरी पर्टिकुलर, और बहुत सारे डांसर्स वो सब थे, बहुत तामझाम था। आई न्यू मॉम वाज वेरी टायर्ड उस वक्त। तो उस रात के 3-4 बजे थे जी। तो मैंने उनसे कहा कि मॉम आप अभी चले आओ घर पे, अभी 1-1.5 घंटा बचा है शूट का, वो मैं संभाल लूंगा, आप थोड़ा जाके रेस्ट कर लो जी, और मैं थोड़ा सा लेट सुबह आ जाऊंगा, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, तब तक आप संभाल लेना सुबह का। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने आगे के 2-3 शॉट समझा दिए जो भी लेने थे और चले गए वो। तो मैंने अपना 5-5:30 बजे काम खत्म किया सुबह, मैं घर पहुंच के मैं सो गया और मैं सेट पे पहुंचा सुबह 11 बजे। आपको 10 बजे पहुंचना था? 10 बजे 10-11 बजे मैंने ऐसे कहा था, मतलब
फिर अब तब तक कुछ सुभाष जी ने पहला शॉट जब लगा था, बहुत बड़ा शॉट लगाया हुआ था, सारे डांसर सब रेडी थे। ये किस फिल्म का चल रहा था? राम लखन। 1, 2 का 4 का पहला शॉट लगा हुआ था, मतलब शूट भी नहीं हुआ था। और सुभाष जी मेरा नाम पुकार पुकार के मॉम को तंग कर दिए थे। अच्छा। कि राजू कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं है। तो वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे वैसे भी। तो मैं जब 11 बजे सेट पर पहुंचा, मैं बड़े स्टाइल में चल के आया एंड जैसे उनके पैर छुए, उन्होंने एक रपट ला के दे दिया मुझे सबके सामने। सरोज जी टाइम आने, हाँ ओह ये टाइम है आने का, सुभाष जी कब से चिल्ला रहे हैं। मैं थोड़ा सा चौंक गया कि मैंने बोला था कि मैं लेट आऊंगा। हाँ। ये शायद भूल गए। अच्छा। तो मैंने सिर्फ सॉरी बोला, जाओ सुभाष जी बुला रहे। अच्छा। तो मैं दौड़ के चला गया उनके पास, क्योंकि टेक्निकल साइड हमारा काम था कि वो ट्रॉली चलाना होता है और उसका किस एंगल से क्या शॉट लेना है। नहीं मतलब शॉट तो लगा हुआ रहता है, लेकिन उस वक्त ये रूल था कि जो कोरियोग्राफर असिस्टेंट है जी वही अपना वो ट्रॉली चलाएगा। अच्छा। जो कैमरा को चलाते हैं वो ट्रॉली कैमरा रख के जी। तो वो ट्रॉली का टाइमिंग होता है कि 8 बीट में मार्क 1 से मार्क 2 पर पहुंचना। तो ये हमारा काम था, उसके लिए मैं लेट हो गया था। तो सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया उस वक्त। फिर लंच में जब ब्रेक हुआ तब मैंने उनको जाके बोला कि मॉम, मैंने आपको बोला था मैं लेट आऊंगा, आपने ही एग्री किया था और आपने लगा दिया मुझे सबके। ओ मैं तो भूल ही गई थी, तूने बताया था। बोला हाँ, लेकिन आपने सुबह सुबह हाथ साफ कर लिया मेरे पर। तो 1, 2 का 4, 4, 2 का 1 हो गया उस वक्त। तो चलिए ये गीत फिर सुन लेते हैं, बहुत सारी प्यारी सी याद जुड़ी है आपकी। जी। तो राम लखन का ये गीत। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। My name
यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जगत की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान के बेटे कोरियोग्राफर राजू खान और उनकी बेटी एलिसा खान से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत आज खत्म नहीं हुई। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।